हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है लेकिन नुकसानदेह भी है। आज हम डिस्कस करेंगे ईयरबड्स के बारे में कि ईयरबड्स जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह से वक्त गुजरने के साथ हेयरिंग लॉस कर सकते हैं, यानी आपकी सुनने की कुव्वत को कम कर सकते हैं और ईयर्स को परमानेंटली कैसे डैमेज करते हैं। ये वायरलेस नॉइस कैंसिलिंग ईयरबड्स आजकल हर बंदे के इस्तेमाल में होते हैं, चाहे आप पार्क में जॉगिंग कर रहे हों या किसी भरी हुई ट्रेन में बैठे हों या घर पर ही आराम कर रहे हों। ये ईयरबड्स हर जगह आपके साथ होते हैं, लेकिन इसके बेशुमार इस्तेमालात के साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह आपके कानों को डैमेज करते हैं। जो लोग भी ईयरबड्स यूज़ करते हैं उनको ये बात लाजमी समझनी चाहिए कि ये जितने कन्वीनियंट होते हैं उतने ही डेंजरस होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अपने ईयर्स को डैमेज किए बगैर किस तरह से हम ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ईयरबड्स के नुकसानात की बात करें, हम अपने ईयर्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे कान 3 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं: आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर वो हिस्सा होता है जो कान का बैरूनी हिस्सा होता है, जिसको हम देख भी सकते हैं। ये पार्ट साउंड की वेव्स को कैप्चर करता है और इनको आगे ईयर किनाल तक लेके जाता है। इसके बाद साउंड वेव्स मिडल ईयर में जाती हैं। मिडल ईयर में 3 छोटी बोन्स होती हैं: हैमर, एनविल और स्टाइरिप। ये बोन्स साउंड की वाइब्रेशन को एम्पलीफाई यानी बढ़ा देती हैं और इसको इनर ईयर की तरफ ट्रांसमिट करती हैं। अब इनर ईयर ही वो पार्ट है जहाँ से साउंड की वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं और हमारे ब्रेन तक जाती हैं। और इनर ईयर ही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं जो इंतहाई डेलिकेट यानी नाजुक होते हैं। ये सेंसरी सेल्स अगर डैमेज हो जाएं तो कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकते, यानी डैमेज होने के बाद दोबारा ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए इन सेंसरी सेल्स की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर नॉर्मल साउंड कान के अंदर तक ट्रैवल करे तो ये सेंसरी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर बहुत लाउड साउंड हो तो ये साउंड की पावरफुल वेव्स इन नाजुक सेंसरी सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अब हम ईयर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए अब हम बात करते हैं ईयरबड्स काम कैसे करते हैं। ईयरबड्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये डायरेक्टली ईयर्स में इंसर्ट किए जाते हैं और साउंड को हमारे ईयर किनाल में डिलीवर करते हैं। और ये ईयरबड्स हमारे डेलिकेट सेंसरी सेल से कुछ ही मिलीमीटर्स के फासले पर होते हैं। अगर इन ईयरबड्स में साउंड की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो ये सेंसरी सेल्स पर बहुत बुरे असरात डालते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इन सेल्स के डैमेज होने की वजह से हमारी सुनने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। हेडफोन्स की निस्बत ईयरबड्स ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये ईयर ड्रम के बहुत करीब होते हैं। अगर आप ईयरबड्स यूज़ कर ही रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका वॉल्यूम लेवल ऐसा मेंटेन करें कि ये हमारे ईयर्स को डैमेज ना करें। एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि ईयरबड्स को इस्तेमाल करने के लिए 60/60 रूल को फॉलो करें। 60/60 रूल का मतलब ये है कि वॉल्यूम को 60% से ज़्यादा ना रखें और 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें और लंबी ब्रेक्स लेकर यूज़ करें। अगर आप सेफ वॉल्यूम को मेंटेन करते हुए ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन है कि ये आपके ईयर डैमेज के रिस्क को कम कर दे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ साइंस या वार्निंग्स जिनसे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे ईयर्स डैमेज होते जा रहे हैं। ईयर डैमेज के 2 कॉमन साइंस हैं: टिनाइटस और मफल्ड हियरिंग। टिनाइटस का मतलब है कानों में रिंगिंग साउंड, बजिंग साउंड और विस्लिंग साउंड, यानी कान में शोर या सीटी की आवाज़ सुनाई देना। और मफल्ड हियरिंग से मुराद है कि आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं देना या करीब से आने वाली आवाज़ भी यूँ सुनाई देती है जैसे दूर से आ रही हो। अब लास्ट पर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। ईयर डैमेज से बचने के लिए ज़रूरी है कि 60/60 रूल को फॉलो करें। याद रखें कि हमारे ईयर्स भी केयर और अटेंशन डिज़र्व करते हैं, इसलिए ईयरबड्स का यूज़ अगर आप छोड़ नहीं सकते तो इसको एहतियात के साथ यूज़ करें। तो ये सारी डिटेल थी ईयरबड्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।